राइट बाय। तो भैया हिसाब दियो हम चली। कितना हुआ? जितना हो सब दे दियो। क्यों? और यार ये बताओ। हाथ डाल लो नहीं, गुंडा आदमी पेलबो करा। गुंडा? हाँ कितने नंबर के गुंडा हो? नंबर इधर सुन पे गुंडा, अगर गुंडाई किया पैसा लाओ तो जानता कि सिख सामने खड़ा है। साले छोड़ दियो। हमको क्या बोला था? इनके बप्पा हो। क्यों? हमारी वो पत्नी थी, बच्चों के हम बप्पा थे। तो पप्पा की तरह लागे तो पप्पा कहबे करा। तिरछी नजर से मेरी पत्नी को नजर नहीं है। साले गुंडा हो है। पैसा तो दूंगा, हमें किसी की बेईमानी नहीं करना है। ठीक, तुम यहीं पर मिलना। वापस आ रहे हैं, अब तुम्हारा तब हिसाब देंगे। तुम्हारे लिए यही सजा है। सुनो, और ये तारापुर का मेला है, देख रहे हो? देख लो आंखें खोलकर, कैमरे लगे हैं। हाँ, कैमरों की नजर में हो, समझ गए? और अगर कहीं सुन लो, अगर कहीं मिस्टेक किया, कोई गुनाह किया, कोई बदतमीजी की, तो जुल्म की जंजीर हाथ पैर में लगा दूंगा और घसीट कर ले जाऊंगा, बंद कर दूंगा लॉकअप में ना, और फिर खोलूंगा नहीं वहां से। वहीं पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। जानता किससे बात कर रहा है? हमसे। विक्रमगढ़ राज का सेनापति हूं, सेना का अफसर। बदतमीजी नो, समझ गए? तुम कौन हो? चिलांडू, ओ अंधेरे के बच्चे, वहीं पर खड़े रहो। साले चिलांडू तेजी रुक। बहुत मारूंगा अगर मेरे में बदतमीजी किया तो। यार ये धंधा बेकार है का यार। बताओ, गोदना गोदा पैसों नहीं दी पेलबो भवा। अब ये मशीन उशीन बहाओ भाई न दिया माँ, अब दुकान कह दिए बंद। सेनापत है राज के, और हमका का मालूम, हम कहीं को मामूली आदमी आए। खैर एक बात, मन से दुआ तो पूरा हाथी, लेकिन मेहरुआ बड़ी बढ़िया रही यार। पैसा दिए चाहे ना दिए, लेकिन मेहरुआ का स्वभाव बड़ा बढ़िया रहा यार। इसी जगह से अब कहते हैं कि प्यार की कहानी शुरू है। आवाज कार के लौंडे धक्का पे प्यार कर रहे हैं, और कैसे कैसे प्यार कर रहे हैं। कहो संध्या का पहुंचे ठेका पर, और ठेका पर से पी के आवे बप्पा को केला। आज कार के लौंडे ये तरंग है, और गाना एक से एक सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर गेहूँ कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो धान गेहूँ न काटी, वो बिन बटूर के पियल जा ही रही चाहिए। रड़ुआ है। बम्बई वालों ने गाना बना दिया, कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। एक दिन भैया नौटंकी नाच के घरे गए, और मेहरारू चली गए नैहरे। पूरा घर सूंघ डावा, पता ही न चले कहाँ गए। तब से जान ली सूंघे वाला काम हमारे तुहार न है, सूंघे वाला है काम पूरन कहे। बम्बई वालों ने गाना बना दिया, कहा कि लड़की कमाल ले कि आँखियों से गोली मार। ये बताओ कौनो लड़की आँखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आँखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है? बॉर्डर पर दो चार लड़की खड़ी कर देते, टपा टप गोली चलाता है।
बम्बई वालों ने गाना बनाया, कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा साजन मेरा उस पार नहीं है। अरे साजन मेरा उस पार है, तो हमने कहा कि उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे प्यार है, प्यार नहीं, वो कमाने गया है यार। बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमने कहा जमाना यह चल रहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी। आजकल लौंडे पियब बंद नहीं कर रहे हैं, गाना वहाँ सुनो जो उन समझ में आवे। और आजकल अम्मा पप्पा का कौन है पूछ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, डीजे लगाए हरनवे धई दे दाबा। बताओ कौन नरे बना साला, हरने दाबी गेरों कबो लगाई। लेकिन गाना वो हो गया है कि जो कि पुरानिया लोग नहीं सुन पा रहे हैं। आज हम दादाजी के लिए बता रहे हैं, हे आय गवाह कलयुग, कलयुग लगा है कि आय गवाह कलयुग, या लेहस पैठारी राम बेटवा नचीन है, बाप महतारी बेटवा नचीन है। बाप महतारी, बाप महतारी बेटवा नचीन है, बाप महतारी बेटवा नचीन है। हो रहा, हर घर में हो रहा कि सास पतोहिया करई दूनो झगड़ा। हे सास पतोहिया करई दूनो झगड़ा, काहे दे दिया हमरे नैहर वाला झगड़ा। ऐसी है कलयुग के बलिहारी बेटवा नचीन है, बाप महतारी बेटवा नचीन है। बाप महतारी, बाप महतारी बेटवा नचीन है, बाप महतारी। मेले से आ गई हूँ बंगले पर। अब स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ और उनके लिए कुछ अच्छा सा चाय नाश्ता बनाती हूँ। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर माटी हो तो वो हो तुझसे पहले, अगर माटी हो तो वो हो तुझसे पहले। बलमा अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। और मिलकर वादा कर ले जब तक है तुम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। बलमा
नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। 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 एक बार नमस्ते किया जाता है, बार बार किया जाता है? मंत्री जी आपके साथ ही कौन है जो मेरे बच्चों को इस तरह से घूर घूर करके देख रहा है? हम इनके आदमी हैं। ये हमारे दरबार का नौकर है। ये हमेशा बच्चों की सेवा पालन करता है, इसीलिए तुम्हारे बच्चों को देख रहा है। इसको खिलाने का शौक है, इसको दे दो। नौकर है हमका दे दियो क्या? लड़का, हमें लड़का ने खिलाओ तो बड़े शौकी है। तो यही बात ठीक से ढंग से भी कह सकते हो। और मांगी तो हो दे दियो। बड़ा मन कहा था लड़का खिलावे का, मैं लड़का नहीं ना। ओ मुन्ना, मुन्ना कहाँ जाइयो, कहाँ जाइयो? कहा थी हम मौसी हुआ बैठा मौसी ला जाइयो का करे जाइयो? दूध पिए मौसी लगे ना जाओ, जौन मौसी के दूध हो तो मौसी पीना हो। चलो तुमका टेप्पा वाला दूध पियाई। मजाल लड़का बड़े सुंदर है। हाँ वैसे बच्चे सुंदर है। देखो नान आखी है, छोटे छोटे। नान भरे के नकुना है, नान भरे के मुंह है, हाँ और नान भरे के हाथ है, छोटे छोटे। और लम्बादार नान भरे के गोड़ है यार। अरे हाँ वो तो छोटे। और लम्बादार क्या रे लंबरदार के बच्चे? नान भरे के लम्बादार क्या है लंबरदार के बच्चे? नान भरे के धुल्लू। आराम खोर कहीं का बच्चे की मजाक करता है। अरे हम कहा लाओ कुछ दिखा दिए, बता दी ना, लाओ कुछ दिखा दे। कुछ बताए दियो, हम जानते नहीं है। हमारी खोपड़ी के बाहर भाग गए, हमको पता नहीं है। लेकिन लड़का बड़े सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, ले जाओ। कितनी तारीफ करे फिर भी कम। लड़का बड़े सुंदर है, कितनी तारीफ करें। तुम्हार मुन्ना, मुन्ना थोड़ी पैसा का पैर छू, यहाँ नहीं जहाँ पैर छुआ जाता है। तुम्हार मुन्ना बड़े सुंदर सलोना। मंत्री जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सुनिए। पति नहीं घर पे मेरे कैसे आया, बतलाइए पड़ा कौन सा का यहाँ आने का मंत्री जी कारण यहाँ आने का जी कारण बताओ, यहाँ आने जी कारण बताओ, नहीं कुछ छिपाओ, सच सच बताओ। तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात। कि काम नहीं पति से तेरे, और ये मेरी उल्फात
होश निकालू तो मजा पिला पिला के जाम। मंत्री जी होश में तो हैं आप, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खा रखी है। इसलिए कि समख सुंदरी अभी न तेरी लगा। समख सुंदरी अभी न तेरी लगाओ। समख सुंदरी अभी न तेरी लगाओ। लगी आग तल में उसे तुम बुझा। नहीं मंत्री जी ऐसा नगी बात सुनाओ। नहीं मंत्री जी नगी बात सुनाओ। नहीं नगी बात सुनाओ। रहो दूर मुझसे नहीं जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया। कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास। खड़ी हो मेरे पास आओ। नहीं ज्यादा न ठहरा यहाँ पर दिखाओ। तो मैं दिखूं खूबसूरत तो दिखे लंगूर है। तो मैं दिखूं खूबसूरत तू दिखे लंगूर है। और कौवा खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है। अरे बच्चा जानी अपनी अभी बच्चा जाने अपनी अभी भागता हो। बच्चा जाने अभी भागता हो। नहीं मंत्री जी अपनी सूरत दिखा। अगर से तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा। तुम किसी के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगे? आई डोंट टॉक योर से मिस्टर दुर्गा। इडियट कहेगी। अगर नहीं मानेगी तो ये तेरे बच्चे हैं। ये तेरे दोनों बच्चों को काट करके यहीं पे फेंक दूंगा। आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे बेचारों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
विनती करती हूँ मैं आपसे, छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। तुम्हारे बच्चों का कसूर नहीं है, छोड़ दीजिए। तुम्हारा कसूर है। इसीलिए सीधे साधे मेरी बाहों में आ जाओ। हम समझो तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे, और अगर नहीं मानोगी तो 5 मिनट का सोचने का मौका देता हूं। एक तरफ तुम्हारे बच्चों की जान और दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है या कि तुम्हारे बच्चों की जान प्यारी है? 5 मिनट के अंदर सोच करके बताओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को काट कर गई। या भगवान, अरे आज ये तूने कैसे असमंजस में ला करके डाल दिया मुझे। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। हर किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं करूं भी तो क्या करूं, अपनी इज्जत को बचाऊं या कि अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। तुम कुछ ना करो, कुछ समझ नहीं आता। तुम कुछ ना सोचो, तुम सीधे हमारी बाहों में आ जाओ। बड़ी सेवा करूंगा तुम्हारी, जिंदगी भर मजे करोगी। हर साले हराम। और सोच लो, नहीं मानोगी तो अंजाम अपनी आंखों से देख लो। ये तुम्हारे बच्चे हैं। नंबर 3 गिनूंगा, और 3 तक अगर सोच कर नहीं बताया तो तुम्हारे सामने बच्चे तड़पते हुए नजर आएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। मंत्री जी, भगवान के वास्ते रुक जाइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चों को। समझो, तुम्हारे बच्चों को हमने आजाद कर दिया। आ जाओ मेरी बाहों में, हमारे भी दिल का संतोष हो जाए। सुशील गुरु जो परेशान है, हमारा संतोष हो जाए। हमारी बाहों में आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद आजाद हो जाओगी। आओ आओ मेरे पास, घबराओ नहीं, इन बच्चों की मौत को छोड़ दो।
ये कहती है और अरे कभी नहीं बना कल मधेओ मगवे अरे कमीनी बद अकल और मधेओ मगवे भूल और देख तेरी करतूत को उठे जिगर में ये उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है हटिया उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा मेरा भाई माथा छुपा आज सजा ऐसी दूध उसको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया और शर्मना तुझको आई है शर्मना तुझको आई है अरे इज्जत तो उड़ाती है जिंदगानी में और जरा शर्म है अगर तुझे को मर जा चुल्लू भर पानी में बाबा तेरिया चरित्रम रहियो न जा रहा तेरिया चरित्र ऐसा ढोंग करके पड़ी है ओ बच्चे नौरात खड़ियो खड़ियो ज्यादा काला मत भरो मेरे सामने खड़ी हो खड़ी हो राम जानी तेरा ये हाल है मेले से आई थी बहाने बनाकर और मेले में कह रही थी कि स्वामी जी मेरा मन नहीं लग रहा मेले में। हाँ भाई कहां से मन लगे मेले में क्योंकि मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। आज का ही नहीं तेरा प्रतिदिन का यही काम है हमारे न रहने के बाद बुलाती है दुर्गा सिंह को और उससे प्यार करती है। अरे कौन सी कमी है रे हम में हैं? कौन सी खूबी दुर्गा में है जो हमें छोड़कर दुर्गा से मरती है? तू खड़ी हो जा तेरा असली रूप समझ में आ गया है मेरे। हरामखोर जब से मेरे इस बंगले पर आई है मेरी पत्नी बनकर मैंने प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर लाद दिया? हरामखोर जहां जहां तूने अपने कदम रखे तेरा पति ये निर्भय सिंह अपना दिल बिछाता आया तेरी खुशियों के लिए, लेकिन तूने हमारी इज्जत की धज्जी उड़ा दी, हमें धोखा दिया, हमें निर्भय का तूने ऐसा क्यों किया? स्वामी जी भगवान के वास्ते
इतना बड़ा लाछन मत लगाइए मुझ पर। अरे इतना बड़ा लाछन मत लगाइए, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इन बच्चों के लिए स्वामी जी, इन बच्चों के लिए। वाह, बैठो। क्या दिमाग है, अच्छा बहाना ढूंढ लिया। जो कि हम अब खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि दोनों बच्चे जमीन पर बड़े बड़े चिल्ला रहे थे और इन बच्चों की माँ लिपटी हुई थी, प्यार में मगन थी और बहाना बच्चों का करती है। नहीं स्वामी जी, भगवान के वास्ते मेरा विश्वास करिए। क्या विश्वास करें? भरोसा करिए मेरा, क्योंकि आज उस ऊपर वाले ने मुझे ला कर के ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए स्वामी जी कि जब एक माँ की नजरों के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे, तब एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? भाई एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? क्योंकि दुनिया संसार की और बाकी समाज की ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है?